हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम देख रहे हैं क्लास 10 मैथ्स का 5th चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस वीडियो में हम इसका जनरल इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पर हमारे पास कुछ कलेक्शन ऑफ नंबर्स गिवन है या फिर सेट ऑफ नंबर्स गिवन है। वन बाय वन हम इन सेट्स को ऑब्जर्व करेंगे। सो फर्स्ट कलेक्शन इज 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। इफ यू ऑब्जर्व द फर्स्ट सेट, हमें दिखाई देगा कि यहाँ पे ये जो फर्स्ट सेट में जो नंबर्स है एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज्ड है, पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज है। हम इस ऑर्डर से हम ये बता सकते हैं कि 12 का नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, 12 के बाद 14 आएगा और 14 के बाद 16 आएगा, क्योंकि हमें क्या दिखाई दे रहा है कि सभी क्या है, मल्टीपल ऑफ 2 है। एंड ईच नेक्स्ट टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग 2 इन द प्रीवियस टर्म। जैसे कि ये 2 है, 2 में 2 ऐड किए तो हमें क्या मिल गया 4, 4 में 2 ऐड किए तो 6, 6 में 2 ऐड किए तो 8, 10 में 2 ऐड किए तो 12। तो वैसे ही हम इसके आगे के टर्म्स भी बता सकते हैं। अब सेकंड वाला ऑब्जर्व करते हैं, इसको यहाँ टिक कर देते हैं। सेकंड -2, 7, 5, -1, 0, 6। यहाँ पे आपको कोई एक फिक्स्ड पैटर्न दिखाई दे रहा है क्या? यहाँ पे कोई भी फिक्स्ड पैटर्न नहीं है। इस कलेक्शन में हम ये नहीं बता सकते कि 1 के बाद 1 का जो नेक्स्ट नंबर है वो क्या है, तो इसको हम यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं। नेक्स्ट 0, -4, -8, -12, -16। तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, ईच नेक्स्ट नंबर इज ऑब्टेन बाय एडिंग -4। -4 ऐड करने पर हमें नेक्स्ट नंबर मिल रहा है। 0 में हमने -4 ऐड किए तो -4 आ गया, -4 में -4 ऐड किए तो -8 आ गया, -8 में -4 ऐड किए तो -12 आ गया। तो वैसे ही हमें ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर हर एक प्रीवियस नंबर में अगर हम -4 ऐड करें वी विल गेट द नेक्स्ट नंबर। हमें यहाँ पे इसका नेक्स्ट नंबर मिल जाए। तो यहाँ पे भी हमें एक फिक्स पैटर्न समझ में आ रहा है, आगे के नंबर्स हम बता सकते हैं। नेक्स्ट फोर्थ 2, 5, 8, 11, 14। सो यहाँ पर अगर हम ऑब्जर्व करें तो क्या दिखाई देगा कि हर एक नंबर में हमने क्या ऐड किया है, 3, 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 + 3 11, 11 + 3 14। तो वैसे ही 14 में अगर हम 3 ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा 17, 17 में 3 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 20। तो यहाँ पर भी हम आगे के नेक्स्ट टर्म लिख सकते हैं, नेक्स्ट नंबर, ये जो कलेक्शन है सेट है इसके नेक्स्ट नंबर हम बता सकते हैं कि आगे इसमें और कौन कौन से नंबर्स आएंगे। सो इसको भी टिक कर लेते हैं। नेक्स्ट 27, 5, 6, 0, 1, 2, -2। सो यहाँ पर हमें नहीं समझ में आएगा कि नेक्स्ट नंबर क्या रहेगा, क्योंकि ये नंबर्स जो अरेंज है वो किसी पैटर्न में अरेंज नहीं है, किसी रूल के अकॉर्डिंग अरेंज नहीं है। थर्ड एंड फोर्थ, ये 3 सेट ऑफ नंबर्स और कलेक्शन ऐसे हैं जो एक पर्टिकुलर रूल के अकॉर्डिंग अरेंज किए हुए हैं, एक डेफिनाइट ऑर्डर के अकॉर्डिंग अरेंज किए हुए हैं। सो दिस टाइप ऑफ कलेक्शन और दिस टाइप ऑफ लिस्ट ऑफ नंबर्स आर नोन एज सीक्वेंस। सीक्वेंस कलेक्शन ऑफ नंबर्स या फिर लिस्ट ऑफ नंबर्स है जो एक डेफिनाइट ऑर्डर में अरेंज किए जाते हैं, डेफिनाइट रूल के अकॉर्डिंग, जिसमें हम ये बता सकते हैं कि नेक्स्ट नंबर क्या रहेगा। उस ऑर्डर को, उस रूल से हम ये बता सकते हैं कि जो नेक्स्ट नंबर्स आएंगे वो क्या रहेंगे। सो इसी को क्या बोला जाता है, सीक्वेंस। सो हमारे जो 5 एग्जाम्पल्स हैं, इन 5 एग्जाम्पल्स में 1, 3 एंड 4 दीज आर दी सीक्वेंस। जबकि यहाँ पर सेकंड वाला सीक्वेंस नहीं है और फिफ्थ वाला भी सीक्वेंस नहीं है, बिकॉज नंबर्स आर नॉट अरेंज इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। किसी ऑर्डर में, किसी रूल के अकॉर्डिंग नंबर्स अरेंज्ड नहीं है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया हो कि सीक्वेंस क्या होते हैं। सीक्वेंस क्या है, लिस्ट ऑफ नंबर्स है, नंबर्स की लिस्ट होती है जिसमें नंबर्स एक डेफिनाइट ऑर्डर में अरेंज किए जाते हैं, रूल के अकॉर्डिंग अरेंज किए जाते हैं, जिसमें हम बता सकते हैं नंबर्स को देख के कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा। इसके बाद आता है सीरीज। सो नेक्स्ट इज सीरीज। सीरीज क्या होता है, इट इज द सम ऑफ टर्म्स इन द सीक्वेंस। सीक्वेंस के जो टर्म्स होते हैं उसको अगर हम ऐड कर दे तो वो क्या बन जाती है, सीरीज। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट है 2, 4, 6, 8, इसको अगर हम यहाँ पर कॉमा की जगह क्या लगा दे, प्लस का साइन लगा दे, तो ये क्या बन गया, हमारा सीरीज बन गई। 10 + 12 एंड सो ऑन। वैसे ही हमने यहाँ पे लिए थे -0, -4, -8, -12, -16 एंड सो ऑन। तो ये क्या बन गई, हमारी सीरीज। सीरीज बच्चों कुछ भी नहीं होता है, बस जो सीक्वेंस आपको गिवन है उस सीक्वेंस में कॉमा हटा के अगर हम प्लस साइन ऐड कर दे तो वो क्या बन जाती है, सीरीज बन जाती है। अब आगे हमारा आता है प्रोग्रेशन। नेक्स्ट इज प्रोग्रेशन। अब देखते हैं कि प्रोग्रेशन क्या होता है। प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस। जो प्रोग्रेशन है वो भी क्या है, सीक्वेंस ही है, बट कैसा सीक्वेंस है, हुज nth टर्म कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द फॉर्मूला। प्रोग्रेशन ऐसा सीक्वेंस होता है, प्रोग्रेशन ऐसा सीक्वेंस होता है जिसका nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला होता है। nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला होता है। सभी सीक्वेंस के nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला नहीं होता। जो सीक्वेंस होती है उनमें सभी का nth टर्म फाइंड करने के लिए फॉर्मूला नहीं होता, बट जिसका फॉर्मूला होता है उस सीक्वेंस को क्या बोला जाता है, प्रोग्रेशन। सो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में क्या डिफरेंस होता है। सीक्वेंस जो है, नंबर्स को हमने एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज किए, वो सीक्वेंस बन गए। अगर इनका nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला है तो उसे हम प्रोग्रेशन बोलेंगे, और अगर nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला नहीं है तो वो हमारा सीक्वेंस ही रहेगा। प्रोग्रेशन भी सीक्वेंस ही होता है, प्रोग्रेशन भी सीक्वेंस ही होता है, बट वो कैसे सीक्वेंस होता है, जिसका
nth टर्म फाइंड किया जा सकता है बाय यूजिंग फॉर्मूला। सो आपको समझ में आ गया होगा प्रोग्रेशन और सीक्वेंस में क्या डिफरेंस होता है। नाउ वी विल सी द टाइप ऑफ प्रोग्रेशन। So there are three type of progression: arithmetic progression, short form is AP. Next is geometric progression, short form GP, and third is harmonic progression, short form HP. So progression को 3 categories में divide किया जाता है: arithmetic, geometric, harmonic, short form AP, GP and HP. बट यहाँ पर 10th के सिलेबस में हमें कौन सा प्रोग्रेशन पढ़ना है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हमें सिर्फ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ना है। अगर आप आगे मैथ्स लेते हो सो 11th 12th में आप ज्योमेट्रिक हार्मोनिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। सो हमारा यहाँ पे मेन टॉपिक आ गया अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। लेट्स डिस्कस द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक कलेक्शन ऑफ नंबर्स है, लिस्ट ऑफ नंबर्स है, मीन्स प्रोग्रेशन है, सीक्वेंस है। सो फर्स्ट इज 2, 4, 6, 8, 10, 12। इसको अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि हर प्रीवियस टर्म में अगर हम 2 ऐड करें तो हमें क्या मिल रहा है? नेक्स्ट टर्म। 2 में 2 ऐड किए तो 4, 4 में 2 ऐड किए 6, 6 में 2 ऐड किए 8, 8 में 2 ऐड करेंगे 10, 10 में 2 ऐड करेंगे 12 और आगे के भी हम ऐसे नंबर्स दिखा सकते हैं। इट मीन्स हमने हर प्रीवियस टर्म में एक फिक्स्ड नंबर ऐड किए और वो फिक्स्ड नंबर क्या है? हमारे पास 2 है। हर प्रीवियस टर्म में हमने एक फिक्स्ड नंबर ऐड किए जिसे हमें नेक्स्ट टर्म मिला। अब सेकेंड हम ऑब्जर्व करते हैं 5, 9, 13, 17, 21। इसको अगर हम देखें तो क्या दिखाई देगा? 9 - 5 4, 13 - 9 4, 17 - 13 4, 4। सो 5 + 4 9, 9 + 4 13, 13 में 4 ऐड किए तो 17, 17 में 4 ऐड किए तो 21, 21 में हम 4 अगर ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 25। ऐसे आगे हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पर भी हमने हर एक प्रीवियस टर्म में एक फिक्स्ड नंबर ऐड किए तो हमें क्या मिला? उसका नेक्स्ट टर्म मिला। सो वो फिक्स नंबर क्या था? 4 था। अब यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें सो 0, -5, -10, -15, -20। तो यहाँ पर देखिए 0 में से हमने क्या किए? -5 ऐड किए तो क्या बना हमारे पास? -5 बना। -5 में -5 ऐड किए तो क्या हो गया? -10 हो गया। -10 में -5 किए तो क्या मिल गया? -15 मिल गया। एंड सो तो हमारी ये लिस्ट कैसे जाएगी? -5, -10, -15, -20। तो यहाँ पर हम हर टाइम में क्या ऐड कर रहे हैं? -5। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? इट इज अ प्रोग्रेशन इन विच ईच नेक्स्ट टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर इन द प्रीवियस टर्म। पहले वाले टर्म में हम एक फिक्स्ड नंबर ऐड करते हैं तो हमें हर नेक्स्ट टर्म मिल जाता है। जैसे पहले हमने 2 में 2 ऐड किए तो 4 मिल गया। 4 में अगर हम 2 ऐड करें तो हमें 6 मिल जाएगा। 8 कैसे मिला हमें? हमने 8 के पहले वाले नंबर में मीन 6 में क्या ऐड किए? 2 ऐड किए। वैसे यहाँ पर 21 कैसे आया हमारे पास? हमने 21 का पहला वाला नंबर, 21 के पहले क्या है? 17 है। 17 में 4 ऐड किए तो हमें 21 मिल गया। 17 कैसे आया हमारे पास? 17 का पहला नंबर, 17 के पहले कौन सा नंबर है? 13 है। तो 13 में हमने 4 ऐड किए तो हमें क्या मिला? 17। सो इस टाइप का प्रोग्रेशन जिसमें हर नेक्स्ट टर्म हमें मिलता है, कैसे मिलता है? बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर। एक फिक्स्ड नंबर ऐड करने पर हमें नेक्स्ट टर्म मिलता है। दिस इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। सो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन क्या बनेगी? इट इज अ प्रोग्रेशन। ये क्या है? एक प्रोग्रेशन है। कैसा प्रोग्रेशन है? जिसमें हर नेक्स्ट टर्म हमें कब मिलता है? बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू अ प्रीवियस टर्म। प्रीवियस टर्म में हम एक फिक्स्ड नंबर ऐड करते हैं तो हमें नेक्स्ट टर्म मिल जाता है। अब हम इसके कुछ टर्म्स, रिलेटेड टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है टर्म्स। सबसे पहले क्या आता है? टर्म। टर्म्स आर द नंबर्स ऑफ प्रोग्रेशन। एपी के नंबर्स, सीक्वेंस हो या फिर सीरीज हो, इसके जो नंबर्स होते हैं जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, तो ये क्या हो गया? इसके टर्म्स हो गए। यहाँ पर नंबर्स क्या है? 5, 9, 13, 17, 21, 25 एंड सो ऑन। सो दीज आर दी टर्म्स ऑफ दिस एपी। इस एपी के टर्म्स क्या है? 5, 9, 13 एंड सो ऑन। इस एपी के टर्म क्या है? 0, -5, -10, -15 एंड सो ऑन। सो टर्म क्या हो गया? ईच ऑफ द नंबर इन लिस्ट। हमारे पास ये जो एपी है इसका हर एक नंबर क्या कहलाएगा? इसका टर्म कहलाएगा। अब आगे आता है हमारे पास, यहाँ पर फर्स्ट वाले में हमने क्या, कौन सा फिक्स नंबर ऐड किए? 2 ऐड किए। यहाँ पे कौन सा फिक्स नंबर ऐड किए? 4 ऐड किए। यहाँ पर कौन सा फिक्स नंबर ऐड किए? -5 ऐड किए। सो दिस फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। तो जो फिक्स्ड नंबर होता है उसी को क्या बोला जाता है? कॉमन डिफरेंस। सो इन दिस एपी कॉमन डिफरेंस इज 2, इन दिस एपी कॉमन डिफरेंस इज 4, इन दिस एपी कॉमन डिफरेंस इज 5। -5 कॉमन डिफरेंस में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। आगे आता है हमारा फर्स्ट टर्म। सो यहाँ पर देखिए एपी, ये जो फर्स्ट एपी है किससे स्टार्ट हो रही है? 2 से स्टार्ट हो रही है। सो यहाँ पर इसको हम क्या दे देंगे? नेम। यहाँ पर ये कॉमन डिफरेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय डी। कॉमन डिफरेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डी से।
अब हम टर्म्स देख लेते हैं। टर्म्स तो हमने देख ली कि जो लिस्ट है, लिस्ट का हर एक मेंबर क्या होता है, टर्म होता है। लिस्ट का हर एक मेंबर टर्म होता है, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय A1, A2, A3, A4, A5 एंड सो ऑन। जो पहला मेंबर रहेगा उसे A1 बोला जाएगा, सेकंड मेंबर A2, थर्ड मेंबर A3, फोर्थ मेंबर A4 एंड सो ऑन। सो फर्स्ट टर्म मीन्स A1, सेकंड टर्म मीन्स A2, थर्ड टर्म मीन्स A3, A4, A5 एंड सो ऑन। यहाँ पर जो हमारा जो फर्स्ट टर्म है इसको हम A1 भी बोलते हैं और A भी बोला जाता है। फर्स्ट टर्म को A1 भी बोला जाता है और A भी बोला जाता है। अब हमारे पास अगर कोई AP है तो उसको हमें लिखना कैसे, देखो इसके टर्म्स ऐसे लिखे जाते हैं, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D एंड सो ऑन। दीज आर दी टर्म्स ऑफ द AP। ये AP के टर्म को रिप्रेजेंट करने का मेथड है। जैसे कि ये फर्स्ट टर्म है यहाँ पर, तो ये क्या आ गया, फर्स्ट टर्म चाहे तो A1 बोलिए या फिर A बोलिए, ये हो गया 2। सेकेंड टर्म क्या था हमारे पास, 4 था, सेकेंड टर्म 4 था, सो A2 क्या हो जाएगा, A प्लस D। देखें यहाँ पर A की वैल्यू क्या है, 2 है, और D की वैल्यू भी क्या है, यहाँ पर 2 है, सो 2 प्लस 2 कितना मिल गया, 4। थर्ड टर्म A3, A3 कैसे मिलेगा हमें, A प्लस 2D। सो A की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 है, प्लस 2 इंटू D की वैल्यू भी 2 है, सो ये क्या हो गया, 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6। सो जो फर्स्ट टर्म है वो A1 या A होता है, सेकेंड टर्म A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, A प्लस 5D, A प्लस 6D एंड सो ऑन। जो AP का जो लास्ट टर्म होता है उस वो होता है L। फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं फर्स्ट टर्म A और A1, फर्स्ट टर्म को A और A1, और जो लास्ट टर्म है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं L से। लास्ट टर्म को रिप्रेजेंट करेंगे L से। सो यहाँ पर हमने देखा कि AP में जो हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वो क्या है, एक प्रोग्रेशन ही है जिसका हर नेक्स्ट टर्म हमें मिलता है बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर इन प्रीवियस टर्म। जो पुराने वाले टर्म है, पहला वाला टर्म है, उसमें हम एक फिक्स्ड नंबर ऐड करते हैं तो हमें नेक्स्ट टर्म मिल जाता है। वो जो फिक्स्ड नंबर होता है उसे क्या बोला जाता है, कॉमन डिफरेंस। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय D। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, या फिर 0 भी हो सकता है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे +2 था, +4 था, -5 था। अब ये जो मेंबर्स है, ये हमारे पास लिस्ट है AP है, इसके जो मेंबर्स है, दीज मेंबर्स आर नोन एज टर्म। इन मेंबर्स को क्या बोला जाता है, टर्म, एंड दे आर रिप्रेजेंटेड बाय A1, A2, A3, A4, A5 एंड सो ऑन। फर्स्ट टर्म जो होता है वो A1 होता है या फिर A भी बोला जाता है। इसके नंबर से हम इसको ऐसे लिखते हैं, फर्स्ट टर्म इज A, सेकेंड टर्म A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, A प्लस 5D एंड सो ऑन। फर्स्ट टर्म A और A1 रहेगा, जबकि लास्ट टर्म जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं L से। AP में अगर लास्ट टर्म गिवन हो तो उस टाइप की AP को बोला जाता है फाइनाइट AP। अगर किसी AP का लास्ट टर्म नोन हो तो वो क्या हो जाएगा, फाइनाइट AP। बट अगर लास्ट टर्म नोन ना हो तो वो क्या रहेगा, इन्फिनाइट AP। जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया, तो ये क्या है, डैश डैश है, इसका मीन्स क्या है, ये जो AP है तीनों भी ये कैसी है, इन्फिनाइट AP है। वही अगर हम यहाँ पे कुछ ऐसे बनाते हैं 3, 6, 9, 12 डैश डैश 300, तो ये देखिए हमारे पास है, हमें पता है कि लास्ट टर्म क्या है, 300 है AP का। सो दिस इज द फाइनाइट AP। सपोज हमारे पास कोई AP गिवन है और उसमें हमें D फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। अगर हम इस AP को ऑब्जर्व करें तो हमें क्या दिखाई देगा, A1 की वैल्यू कितनी है, 3 है, A2 की वैल्यू 6, A3 की वैल्यू 9, और जो ये L है ये कितना है, 300। लास्ट टर्म 300 और फर्स्ट टर्म 3। सो हमें यहाँ पर अगर D फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो देखिए सेकेंड टर्म क्या है, 6 है, और फर्स्ट टर्म क्या है, 3 है, तो 6 माइनस 3 कितना आ गया, 3 आ गया। 9 माइनस 6, 9 माइनस 6 कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। 12 माइनस 9, तो ये भी कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। सो इन दिस AP कॉमन डिफरेंस इज 3। इस AP का कॉमन डिफरेंस क्या है, 3 है। सो अगर हमारे पास कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म गिवन हो तो हम कोई भी AP फॉर्म कर सकते हैं, और अगर कोई AP गिवन हो तो वहाँ से हम उसका फर्स्ट टर्म फाइंड कर सकते हैं, कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं, और उसका nth टर्म भी फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला। वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें।